is the primary blood supply for the thalamus, subthalamus, epithalamus and hypothalamus. जो इन सबको आर्टरी हमारे पास सप्लाई कर रही होती है वो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। पास्ट में भी जो एमसीक्यूज आया उसमें थैलेमस का मोस्टली पूछा होता है कि थैलेमस की ब्लड सप्लाई क्या है, तो वो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है। विच फीचर इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी? रिवर्सिबल सेल इंजरी उसका जो मेन जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज होता है वो हाइड्रोपिक चेंज होता है। नेक्स्ट इज विच फीचर इज करेक्टरिस्टिक ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी लीडिंग टू सेल डेथ? निक्रोसिस। निक्रोसिस की तरफ लेके जाते हैं वो हमारे पास फर्स्ट जो है लीकेज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम है, ठीक है, फ्रॉम रप्चर्ड मेम्ब्रेन। जो हमारे पास एपोप्टोसिस है ना उसमें मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है और इन्फ्लेमेशन भी नहीं होती, लेकिन जो नेक्रोसिस है वो एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन है और उसके अंदर रप्चर्ड मेम्ब्रेन है। A child present with periorbital edema and proteinuria more than 3.5 gram per day, suggestive of nephrotic syndrome. Which structure play a key role in the selectivity of the protein in the glomerular filtration barrier? तो हमारे पास permeable selectivity of protein जो होते हैं ना वो laminar rara externa होता है। An increase in parasympathetic supply to the body primarily cause which effect? अगर parasympathetic का देखेंगे हमारे पास कि कौन सा होता है वो हमारे पास हार्ट रेट डिक्रीज़ करता है, ठीक है, लेकिन जो सिंपैथेटिक होता है ना वो हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है और जो हमारे पास पीआर इंटरवल है उसको शॉर्ट करता है, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक है वो पीआर इंटरवल को ज़्यादा करता है। Which ligament connect the right and left of the diaphragm with the right and left groove of the diaphragm? तो इसके अंदर हमारे पास median arcuate होता है। A patient develop SVT during anesthesia. Which drug is most common first line treatment of SVT? SVT के लिए वैसे हमारे पास फर्स्ट लाइन जो होता है ना कोई पूछे वो हमारे पास एडिनोसिन होता है, और उसके बाद हम जो सेकंड नंबर पे दे रहे होते हैं वो हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे रहे होते हैं, नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन, विरापामिल। A patient is taking warfarin daily as an anticoagulant. Which is the mechanism of action by which warfarin act? वारफेरिन जो होती है ना वो हमारे पास इनहिबिट करते हैं गैमा कार्बोक्साइल ग्लूटामाइल। A patient present with abdominal pain and constipation. On examination there is leukopenia. A physician start treatment after which the patient complain of pain in the ankle joint and a pop sound. वो कह रहे हैं कि पेन और कॉन्स्टिपेशन है, ल्यूकोपीनिया, तो उसने क्या कौन सा जो ड्रग है जो पेशेंट ने एडमिनिस्टर किया है जिससे एंकल जॉइंट में पेन है? तो हमारे पास जो टेंडन जो रप्चर होते हैं या टेंडन का जो भी पेन होता है वो हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स में यहाँ पे कौन से? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। A woman present with an itchy vaginal discharge containing flagellated motile organism. फ्लैजिलेटेड मोटाइल ऑर्गेनिज्म है जो इची वेजाइनल डिस्चार्ज करता है वो हमारे पास होता है ट्राइकोमोनस वेजिनैलिस, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं। द अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ पेशेंट ड्यू टू रिस्क ऑफ विच एडवर्स इफेक्ट? जो अमाइनोग्लाइकोसाइड जेंटामाइसिन है वो हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिक भी होती है और ऑटोटॉक्सिक भी होती है, तो इसके अंदर हमारे पास आएगा रीनल इम्पेयरमेंट और ये हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी करा दी है। एक्टो ब्लॉकर्स विल बी इनएफेक्टिव इन अ पेशेंट विद विच कंडीशन? H2 ब्लॉकर्स जो हैं वो इनएफेक्टिव कौन सी कंडीशन के अंदर होंगे? वैसे अगर हमारे पास कोई भी गैस्ट्रिक अल्सर्स वगैरह होते हैं या गैस्ट्रिनोमा जहाँ पे होता है गैस्ट्रिन एक्सेस सेक्रेशन होती है तो हम H2 ब्लॉकर्स देते हैं तो वो करेक्ट हो जाती है, लेकिन ज़ोलिंगर एलाइसन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास जो है अगर H2 ब्लॉकर्स दे तभी भी हमारे पास जो इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड है वो हमारे पास कम नहीं होता, तो ये रेजिस्टेंट होते हैं H2 ब्लॉकर से, तो हमारे पास ज़ोलिंगर एलाइसन सिंड्रोम। A child present with persistent morning hypoglycemia and hepatomegaly, the diagnosis is von Gierke disease. Which enzyme deficiency present in this disease? वॉन गिरके डिजीज उन्होंने बता दिया, तो एंजाइम जो डेफिशिएंट इसके अंदर होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होता है। A patient present with increased level of cholesterol, laboratory tests show increased free cholesterol that is not being converted into cholesterol ester. Which enzyme deficiency is most likely occur? जो हमारे पास नॉट कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इसके अंदर हम कोई एसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम यूज़ होगा, वो हमारे पास कौन सा होता है? लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज, एलकैट।
what is the relation between the standard deviation and the mean in a typical normal डिस्ट्रीब्यूशन. जो टिपिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो कह रहे हैं कौन सा होगा, मीन प्रेजेंट बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशन. ऐसे होते हैं ना हमारे पास, जैसे 2 ± 5, तो जो मीन होता है ना वो हमारे पास दो स्टैंडर्ड डेविएशंस के बीच में होता है, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है. A patient present with shortness of breath on examination there is an extrinsic mass compressing the trachea. अब हमारे पास ये ट्रैकिया है, बाहर कोई मैस है जो कंप्रेस कर रहा है, तो हमारे पास नैरोइंग हो जाएगी. तो what type of air flow is predominantly present in constricted area? constricted area में कौन सा फ्लो होता है, turbulent flow. A patient with shortness of breath has an ETT passed. The flow from the ETT tube experience microconstriction. The resistance of laminar flow is more significantly related to which factor? रेजिस्टेंस जो होती है ना वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है रेडियस की पावर 4, तो हमारे पास रेडियस के साथ रिलेटेड होगी. MSc क्लास 1 मोलिकुलर प्रेजेंट ऑन विच सेल टाइप. क्लास 1 जो होते हैं ना वो CD4 के साथ CD8 के साथ होते हैं, और जो क्लास 2 है ना वो CD4 के साथ होते हैं. A patient present with muscle weakness, diplopia and ptosis. Laboratory show एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स. जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स के साथ है, तो लैम्बर्ट ईटन है. और अगर हमारे पास वो पोस्ट मेंशन कर देते, अगर वो पोस्ट साइनेप्टिक कह देते तो हमारे पास ये माइस्थीनिया ग्रेविस होता. A 35-week pregnant woman present with shortness of breath and tiredness on examination. These also decreased fetal movements. A physician suspect gestational diabetes. Which diagnostic test is the standard for confirming this diagnosis? तो इसके लिए diagnostic test OGTT हम कराते हैं. Ventricular depolarization occur due to. वेंट्रिकुलर के हमारे पास जो डीपोलराइजेशन होती है ना वो हमारे पास फास्ट सोडियम चैनल की वजह से होती है, ठीक है, फेज 0 भी जिसको कहते हैं. और जो इनिशियल फिर उसके अंदर हमारे पास इनिशियल रिपोलराइजेशन होती है, फिर प्लेटिव फेज होता है, फिर डीपोलराइजेशन होती है, और फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है. A child present with facial edema and fatty liver and the abdomen protuberant. The diagnosis is Kawashiorkor. जो Kawashiorkor है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और जो मेरास्मस है वो हमारे पास कैलोरी की वजह डेफिशिएंट होता है, कैलोरीज डेफिशिएंट. A man at a height of 17,000 feet with dyspnea and cough. The reason is pulmonary edema. What is the physiological cause? अगर हमारे पास pulmonary edema है तो उसका physiological cause जो होगा हाइपोक्सिया होगा, वो लीड टू वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन. ये हाइपोबैरिक हाइपोक्सिया लीडिंग टू पल्मोनरी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन. अच्छा, और कहीं पे भी बॉडी का ऑर्गन है, अगर वहाँ पे हाइपोक्सिया हुआ तो वहाँ वेजो डायलेशन होगी, लेकिन पल्मोनरी एरिया के अंदर अगर हाइपोक्सिया तो वहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी. तो ये दो तरह के MCQs आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट. वो हमारे पास टोलब्यूटामाइड है. अमंग दीज oropharyngeal carcinoma is most strongly associated with which virus? Human papilloma virus. Which of the following is a potent thrombolytic plasminogen होता है. A patient present with severe asthma, FEV1 FVC 65%. They are treated with a bronchodilator. How much increase in FEV1 is considered a significant response? अगर हम bronchodilator दें और 12% ज़्यादा हो तो हम significant response काउंट करते हैं. Which of the following is more potent thrombolytic? More potent thrombolytic streptokinase. साइड इफ़ेक्ट ऑफ एपिड्यूरल नारकोटिक्स. एपिड्यूरल नारकोटिक्स का बहुत मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है ना प्रूराइटस होता है. पेशेंट विद हॉट फ्लैशेस एंड हैज़ एमिनोरिया फॉर लास्ट 1 ईयर. तो ये हमारे पास पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स का बता रहे हैं. पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होते हैं और एस्ट्रोजन कम होता है. तो वो पूछे है ज़्यादा क्या होता है इंक्रीज, तो FSH इंक्रीज. मोस्ट कॉमन सीवियर इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मोस्ट कॉमन जो इफेक्ट होता है वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होता है. तो इनमें से क्या होगा? वीनस थ्रोम्बोसिस. A patient has taken an overdose of aspirin. Their ABGs show metabolic acidosis.
pH 7.34, bicarbonate 10, partial pressure of carbon dioxide 20. What is the diagnosis? उन्हें बताया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस शो करे तो कंपनसेशन में क्या होगा, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस. ऑटोक्लेविंग इज यूज्ड फॉर, ऑटोक्लेव का मतलब ये होता है कि इंस्ट्रूमेंट को स्टीरिलाइज करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम 15 मिनट्स के लिए. तो इधर से होगा सी ऑप्शन. एट द एंड ऑफ आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन व्हाट विल अकर? आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास एओर्टिक वाल्व ओपन होता है. A child present with cardiac failure, no cardiac marker elevated, and on X-ray there is prominent pulmonary artery, increased pulmonary flow. Prominent pulmonary artery है और increase ही pulmonary flow है. इसका मतलब है कि हमारे पास इसने aorta की जगह ले ली है ना, तो यहाँ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज हो गई है. ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में ये होता है कि राइट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी. सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाय, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, और जबकि पेरिफेरल जो होते हैं ना वो हमारे पास डिक्रीज ऑक्सीजन से जो है वो ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं. बिफोर इंट्यूबेशन 120 kg pregnant female with a history of extensive gastrointestinal reflux is blamed for an emergency. Lower segment cesarean section. Before intubation, the patient is decided to given a cover for her problem. What drug is most suitable? ये इसी पेपर में दूसरी बार रिपीट हुआ है कि इसको ओरल सोडियम सिट्रेट देते हैं. अ पेशेंट डेवलप होर्सनेस और वॉइस ड्राइनेस एंड इप्सिलेटरल मियोसिस एंड अ फ्यू मिनट आफ्टर रिसीविंग अ लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन इनटू द नेक एरिया. व्हाट इज़ द काज ऑफ दीज सिम्पटम? इसमें ट्रायड बताया हुआ है कि मायोसिस का, टॉसिस का होता है, और इसके अलावा हमारे पास एनहाइड्रोसिस, वो हमारे पास किसकी वजह से होता है, अगर उसके साथ होर्सनेस और वॉइस भी हो, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के ब्लॉक की वजह से, तो हमारे पास ये होगा कि स्प्रेड ऑफ लोकल एनेस्थीसिया टू स्टिमुलेट गैंग्लियन और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. अ पेशेंट इज़ ASA ग्रेड 1. ASA ग्रेड 1 होते हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीशियंस. उसमें ग्रेड 1 का मतलब है कि पेशेंट हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी है. During surgery, they are paralyzed by a non-depolarizing muscle relaxant. Which method is used to accurately assess the degree of neuromuscular blockage? अब neuromuscular blockage के हम क्या करते हैं, ट्रेन ऑफ 4 करते हैं. अगर हमने डेप्थ देखनी हो ना जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज एजेंट की, तो उसके अंदर हम ये करते हैं कि ट्रेन ऑफ 4 का मतलब ये होता है कि 4 सिक्वेंशियल स्टिमुलाई देते हैं पेरिफेरल नर्व्स को. During patient monitoring on capnography, there is a dip in the end tidal carbon dioxide volume. What is the reason? इसका रीज़न हाइपरवेंटिलेशन होता है. ठीक है. Patient is taking indomethacin for neuralgia pain. It interacts primarily by inhibiting the synthesis of which mediator? जो हमारे पास इंडोमेथासिन है वो हमारे पास इनहिबिट करती है सिंथेसिस को प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की. A patient present with hemorrhagic shock and a peripheral intravenous line cannot be maintained. एक तो हेमोरेजिक शॉक का बता दिया कि ब्लड लॉस हुआ है, उसके बाद हमने बताया कि उनके पेरिफेरल आईवी लाइन कैन नॉट बी मेंटेन. व्हाट इज़ अ प्राइमरी इंडिकेशन फॉर प्लेसिंग अ सेंट्रल वीनस प्रेशर? ताकि हम ब्लड लॉस हो रहा है तो रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकें. A pregnant female is diagnosed with hyperthyroidism at 20 week of gestation. What drug should be given? 20 week mean first trimester है तो हम प्रोपाइल थायोयूरासिल देते हैं, और सेकंड और थर्ड में मेथिमाजोल. A patient known for hypertension had a stroke 1 year ago with VN loss. Stroke भी है, VN loss भी है. His stroke and VN are now improving. He actively complained of left homonymous hemianopia with left hemispatial neglect. What part of the brain is affected? लेफ्ट होमोनोमस हेमियानोपिया और लेफ्ट ही हेमिस्पेशियल निगलेक्ट है. ये प्राइटल कॉर्टेक्स का फंक्शन होता है, तो राइट प्राइटल कॉर्टेक्स है का. ये भी हमारे इसी पेपर में सेकंड टाइम रिपीट हुआ है. द डोज ऑफ अ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ थेरेप्यूटिक इफेक्ट. डोज जहाँ पे भी आ जाएगा ना वहाँ पोटेंसी आएगी, और जो इफेक्ट आएगा तो वो एफिकेसी आएगी. An obstructive lung disease which lung volume is increased. जो obstructive lung disease है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है. वो इसमें कभी कभी अस्थमा का बना के पूछ लेते हैं और COPD का भी, के दोनों का पूछ लेते हैं, दोनों में यही होगा.
आपको कंफ्यूज नहीं होना। अ 35-year-old मेल प्रेजेंट विद फर्टिलिटी इवेल्युएशन, सीमन एनालिसिस शो स्पर्म काउंट ऑफ 10 बिलियन, तो ये कम है 15 से ज़्यादा, और मोर्टेलिटी 14 ये भी कम है, और मॉर्फोलॉजी 12। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? तो तीनों पैरामीटर डी रेंज है, तो इसलिए ओलिगो एस्थेनोटेरेटोसोस्पर्मिया आएगा इसके अंदर। फीटस विद एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो हैज़ अ लंग डिफेक्ट अकरिंग एट विच स्टेज ऑफ लंग डेवलपमेंट, ये हमारे पास लैक ऑफ सर्फेक्टेंट की वजह से होता है, तो ये एल्वियोलर स्टेज पे होगा, क्योंकि एल्वियोलर स्टेज पे टाइप 1 और 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं, तो ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो हैं वो हमारे पास सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करते हैं। पेशेंट प्रेजेंट विद पोलीयूरिया, लैब रिजल्ट शो एलिवेटेड सोडियम एंड डिक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी। व्हाट इज़ द कॉज? इसका मतलब है कि पोलीयूरिया और सोडियम ज़्यादा है, इसका मतलब है एडीएच की सेक्रेशन जो है वो हमारे पास कम है, तो ये हमारे पास होगी डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स। आफ्टर हिस्टेक्टोमी, हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन शो प्रिजर्व सेल आउटलाइन विद अबंडेंट साइटोप्लाज्म। एक तो हिस्टेक्टोमी के बाद हमारे पास है कि यूटेरस है, जो कि हमारे पास क्या है, सॉलिड ऑर्गन है, सॉलिड ऑर्गन। उसके बाद उन्होंने बता दिया कि सेल आउटलाइन भी प्रिजर्व्ड अबंडेंट साइटोप्लाज्म है, तो नेक्रोसिस कौन सी होगी, सॉलिड ऑर्गन के अंदर कोगुलेटिव नेक्रोसिस। 151 भी यही वाला रिपीट है।